नमस्कार। आज हम एक ऐसे फेस्टिवल की गहराई में उतर रहे हैं जो पूरे भारत में जोश और भक्ति भर देता है, गणेशोत्सव। जी हाँ, गणेशोत्सव। हमारे पास ना एक लेख है जो इसकी कई पहलू दिखाता है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ वाला मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे समाज को जोड़ता है, इसका इतिहास क्या है, और हाँ, आज की जो यंग जनरेशन है वो इससे कैसे कनेक्ट कर रही है, ये सब उस लेख में था। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक चीज से बढ़कर है। ये हमारी क्या कहते हैं, कल्चरल एनर्जी और शायद एक तरह की सिविक यूनिटी का भी सिंबल है। सही कहा। ये बात सोच में भी उभर कर आती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये सदियों पुराना त्योहार आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है, इसकी धार्मिक जड़ें क्या हैं, समाज को कैसे जोड़ता है, और हाँ, लोकमान्य तिलक वाली बात, उन्होंने इसे कैसे बदला और आजकल इसे युवाओं के लिए इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा रहा है। जी, ये सारे एंगल जरूरी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि क्या गणेशोत्सव बस भगवान गणेश की पूजा तक ही है, या इसका मतलब कुछ और गहरा है, कहीं ज्यादा बड़ा। हाँ, बिल्कुल। आइए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ, ये विषय है ही ऐसा, इसमें कई परतें हैं। जैसा आपने कहा, आस्था तो है ही, पर साथ में सोशल फैब्रिक, हमारी हिस्ट्री, ये सब बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं ऐसे। अच्छा, इन सब को मिलाकर ही मतलब पूरी पिक्चर समझ आती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसकी धार्मिक अहमियत से। भगवान गणेश, हम सब उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। जी, विघ्नहर्ता, यानी मुश्किलों को दूर करने वाले, और बुद्धि और समृद्धि के देवता भी। और ये बात तो बहुत कॉमन है कि उन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई भी शुभ काम हो तो शुरुआत गणेश जी की पूजा से। ऐसा क्यों है, क्या खास है इसमें? देखिए, उन्हें प्रथम पूज्य मानने के पीछे सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए या जिंदगी में किसी भी नई चीज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बुद्धि और विवेक। हाँ, वो तो है। गणेश जी उसी बुद्धि के प्रतीक हैं। सोर्स भी यही कहता है कि उनकी पूजा सिर्फ रुकावटें हटाने या बस आशीर्वाद पाने के लिए नहीं है, तो फिर? बल्कि ये एक तरह की प्रार्थना है कि जीवन में हमें सही सोच मिले, सही समझ आए, शुभता आए। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बल्कि सही रास्ता चुनने की इंस्पिरेशन भी है। बिल्कुल, आध्यात्मिक भी है और प्रैक्टिकल भी। और ये त्योहार आता है भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी का जन्मदिन मानते हैं इसे। जी हाँ, गणेश चतुर्थी। और यहीं से वो 10 दिन का सेलिब्रेशन शुरू होता है। क्या रौनक होती है, पंडालों की सजावट, मूर्तियों की भव्यता, कमाल। सही कहा, वो माहौल ही अलग होता है। और हाँ, खाने पीने के बिना तो बात अधूरी है। मोदक और लड्डू। बिल्कुल, वो तो जैसे गणेश उत्सव का सिग्नेचर बन गए हैं। हाँ, और वो आरती की धुनें, घंटियों की आवाज, ये सब मिलकर एक वाइब बनाते हैं। यस। ये जो परंपराएं हैं, ये भक्ति में खुशी और वो जो सामूहिकता वाली फीलिंग है, वो कैसे लाती हैं? देखिए, ये जो परंपरा है ना, ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये उस पूरे अनुभव को ज्यादा मानवीय, ज्यादा आनंददायक बनाती हैं। जैसे प्रसाद बांटना या सब मिलकर आरती गाना, ये सब क्या है? ये शेयरिंग है, ये टुगेदरनेस का सिंबल है। सही बात। यही छोटी छोटी चीजें भक्ति को एक बोझिल, मतलब सिर्फ नियमों वाला काम नहीं रहने देती। हाँ, उसे एक जिंदा दिल, खुशनुमा अनुभव बनाती है। हाँ, जहाँ भगवान से कनेक्शन तो है ही, पर आपस में भी जुड़ाव महसूस हाँ, ये होता है। सब सिर्फ भगवान से नहीं, एक दूसरे से भी जोड़ता है। ये एक दूसरे से जुड़ने वाली बात, ये हमें इसके सोशल पहलू की तरफ ले जाती है। जी। ये देखना कमाल का है कि कैसे ये त्योहार पूरे समाज को एक साथ लाता है। छोटी छोटी गलियों से लेकर बड़े शहरों के बड़े बड़े पंडालों तक, हर जगह लोग। हाँ, ये विजिबल होता है। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक खास क्लास या कास्ट के लोग ही मना रहे हों, हर कोई शामिल होता है इसमें। ये नजारा कैसा होता है असल में? ये सामाजिक समरसता का, मतलब सोशल हार्मनी का एक जीता जागता उदाहरण है। आप देखेंगे, पंडालों में लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते। अच्छा, वहाँ मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। कई जगहों पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं नाच गाना, कहीं नाटक, कहीं बच्चों के कंपटीशन। हाँ, मैंने देखा है। ये सारी एक्टिविटीज लोगों को करीब लाती हैं, जान पहचान बढ़ती है, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग मजबूत होती है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक भीड़ नहीं है, ये एक सोशल गैदरिंग का मौका भी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका असर काफी गहरा है। ये त्योहार असल में यूनिटी और भाईचारे को बढ़ावा देता है। जब इतने सारे लोग एक साथ एक जगह आकर सेलिब्रेट करते हैं तो वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में अमीर, गरीब या जाति वर्ग वाले जो भेद होते हैं ना, हाँ, वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। सोर्स भी यही इशारा करता है कि इससे
समाज में एक समानता का भाव आता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक आयोजन भी सोशल हार्मनी बनाने का एक जरिया बन सकते हैं। और शायद इसी सामाजिक शक्ति को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहचाना था। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर कहानी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाती है ना? क्योंकि गणेश पूजा तो शायद घरों में पहले भी होती होगी। हाँ, होती थी। लेकिन इसे घर की चारदीवारी से निकालकर एक बड़े पब्लिक फेस्टिवल में बदलने का आइडिया तो तिलक जी का था। वो साल था 1893। जी, 1893। ये बदलाव कैसे हुआ, क्यों किया उन्होंने ऐसा? हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, तिलक जी का मकसद बहुत साफ था। वो जमाना था ब्रिटिश रूल का, और अंग्रेज सरकार जो थी वो भारतीयों के बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा होने पर या पब्लिक मीटिंग्स करने पर मतलब शक करती थी, रोक टोक लगाती थी। हाँ, वो तो था ही। तो तिलक जी ने गणेशोत्सव को एक ऐसे कल्चरल और रिलीजियस इवेंट का रूप दिया जहां लोग बड़ी संख्या में मिल सकें, एकजुट हो सकें, और वो भी बिना किसी सीधी सरकारी रोक टोक के। वाह! तो ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, इसके पीछे एक पॉलिटिकल और सोशल सोच भी थी। बिल्कुल, पक्की बात। तिलक जी के 2 मेन टारगेट थे। ओके। एक तो जो बिखरा हुआ भारतीय समाज था, खासकर महाराष्ट्र में, उसे धर्म और संस्कृति के नाम पर एक साथ लाना। ओके। और दूसरा, इसी एकता के सहारे लोगों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ थोड़ी चेतना जगाना, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग भरना। उन्होंने इसे युवाओं को इंस्पायर करने का, देश के बारे में सोचने का एक जरिया बनाया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां जाति पाति के भेद भूलकर लोग एक इंडियन की तरह साथ आ सकते थे। ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मतलब धर्म का इस्तेमाल समाज को यूनाइट करने और फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूती देने के लिए। हाँ, और इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं रहा, जैसा सोर्स में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। धीरे धीरे ये पब्लिक गणेशोत्सव मनाने का ट्रेंड देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि सोशल कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव पावर का सिंबल बन गया। ये सुनना वाकई बहुत इंस्पायरिंग है कि कैसे एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल को नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बना दिया गया। जी। अब अगर आज के जमाने पर आए, दुनिया तो बहुत बदल गई है। आजकल की पीढ़ी डिजिटल वर्ल्ड में जीती है, तो ऐसे में इस त्योहार को उनके लिए रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग बनाए रखने में क्या चैलेंज है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? ये एक बड़ा सवाल है आज के समय का। सॉस में कुछ बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। एक आइडिया है कि इसे सिर्फ पारंपरिक त्योहार ना मानकर एक फेस्टिवल ऑफ इंक्लूसिविटी की तरह देखें। मतलब ऐसा त्योहार जिसमें सब शामिल हों। हाँ, इंक्लूसिविटी। और युवा सहभागिता पर जोर दिया जाए, जिसमें यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये आज के समय की जरूरत है। त्योहारों को अगर जिंदा रखना है तो उन्हें हर पीढ़ी से जोड़ना ही पड़ेगा। और सोर्स में जो कुछ तरीके बताए गए हैं वो दिखाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, जैसे पंडालों की थीम्स आजकल सिर्फ धार्मिक झांकियां नहीं होती। मैंने देखा है पर्यावरण, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पंडाल भी होते हैं। बिल्कुल। ये युवाओं को खींचते होंगे अपनी तरफ। हाँ, जरूर। ये दिखाता है कि फेस्टिवल जो है वो आज के इश्यूज से भी जुड़ सकता है। और फिर है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, वो भी मेंशन्ड था। आज जब सब कुछ ऑनलाइन है तो मोबाइल एप्स, लाइव स्ट्रीमिंग, या फिर वो जो नई चीजें हैं AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, हाँ, इनके जरिए जो लोग दूर बैठे हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं या फेस्टिवल का अनुभव ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इसे और ज्यादा एक्सेसिबल बनाती है। और पर्यावरण वाला मुद्दा वो भी बहुत जरूरी है। इको फ्रेंडली मूर्तियां, मिट्टी की या नेचुरल चीजों से बनी हुई। हाँ, इनका चलन तो काफी बढ़ रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आस्था और पर्यावरण की चिंता, ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं। जब लोग मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं तो वो अपनी परंपरा भी निभाते हैं और नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। सही बात। फिर सोशल मीडिया का जिक्र था। इंस्टाग्राम रील्स, हैशटैग्स, ऑनलाइन क्विज, मीम्स, क्या ये सब भी मतलब उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं? क्यों नहीं? आज की पीढ़ी की भाषा तो यही है। अगर इस मीडियम से त्योहार की इंफॉर्मेशन, उसके पीछे का मैसेज या उससे जुड़ी क्रिएटिविटी शेयर की जाए तो ये युवाओं को उनके अपने स्टाइल में जोड़ता है। इससे फेस्टिवल और ज्यादा इंटरेक्टिव बनता है। और एक और बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो सेवा वाली एक्टिविटीज, जैसे पंडालों के पास ब्लड डोनेशन कैंप लगाना या सफाई अभियान चलाना, पेड़ लगाना। हाँ, ये भी एक अच्छा पहलू है। धर्म को समाज सेवा से जोड़ना। ये ट्रेडिशन को एक नया मतलब देता है। ये गणेश जी के विघ्नहर्ता वाले रूप को सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि सोशल लेवल पर जो विघ्न है उनको दूर करने से जोड़ता है। अच्छा।
ये दिखाता है कि फेस्टिवल का मतलब सिर्फ एंजॉय करना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। और हाँ, वो कहानियों वाली बात भी जरूरी है। कौन सी? जैसे पौराणिक कथाओं को नए तरीकों से बताना, कहानी वाचन सत्र हों या शॉर्ट फिल्में बने। इससे गणेश जी के जो सिंबॉलिक मैसेज हैं, जैसे बुद्धि, धैर्य, टीम वर्क, वो युवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ, ये सारे तरीके दिखाते हैं कि कैसे ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ मतलब कितनी खूबसूरती से मिलाया जा सकता है। सही कहा। और यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि त्योहार अपनी जो कोर वैल्यू है, जो मूल भावना है, उसको बनाए रखते हुए टाइम के साथ कैसे चल सकते हैं। ये बैलेंस जरूरी है। ये जो तरीके हमने अभी डिस्कस किए, ये सिर्फ फेस्टिवल को रेलेवेंट नहीं बनाते, बल्कि उसे और ज्यादा गहरा मतलब देते हैं। ये उसे बस एक सालाना रस्म अदायगी से ऊपर उठाकर एक वाइब्रेंट, डायनामिक अनुभव बनाते हैं। सही। जहां हर उम्र और हर तरह की सोच के व्यक्ति के लिए जगह है। ये सिर्फ देखने या मनाने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने और उसे अपना बनाने का मौका बन जाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? आखिर गणेशोत्सव है क्या? हमने देखा कि ये आस्था का प्रतीक है, बुद्धि, विवेक, शुभ शुरुआत का। जी। ये सोशल कनेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है, एकता और समानता को बढ़ावा देने वाला। बिल्कुल। और हिस्टोरिकली देखें तो ये नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने का एक जरिया रहा है, और आज भी ये कल्चरल एक्सप्रेशन और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का एक इम्पॉर्टेंट मौका है। तो ये भक्ति, समाज और इतिहास का एक अनोखा संगम है। बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। और नई पीढ़ी के लिए जो सबसे बड़ा मैसेज सोर्स से निकलता है वो यही है कि ये सिर्फ पूजा या कोई रस्म नहीं है। हाँ। ये उत्सव है, सबके लिए शुभता और सबकी भागीदारी का। इसमें आस्था है, आनंद है, मेल जोल है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका है, समाज के लिए कुछ करने का अवसर है, और अपनी कल्चरल रूट से दोबारा जुड़ने का एहसास भी है। अगर इस भावना को सही मायने में जिया जाए तो ये त्योहार लोगों की जिंदगी और उनकी सोच पर एक बहुत पॉजिटिव असर डाल सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। ये हमारी चर्चा और सोच से ही निकला है, पर शायद हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करे। जरूर। ये सोचना कितना इंटरेस्टिंग है कि जैसे लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सोशल और नेशनल यूनिटी का एक जरिया बनाया था। हाँ। क्या आज के दौर में भी हम ऐसे कल्चरल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नए जमाने के जो सोशल गोल्स हैं उन्हें पाने के लिए कर सकते हैं? जैसे क्या ये त्योहार पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं, या डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने जैसे कैंपेन को ताकत दे सकते हैं? क्या आज भी हमारे त्योहार उतने ही पावरफुल टूल बन सकते हैं सोशल चेंज के लिए जितने वो अतीत में थे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचना चाहिए।